को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क दरभंगा जैसे शहर में FTV स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स खोलना विस्मयकारी हर्ष की अनुभूति कराता है। उक्त बातें समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने श्यामा रेजिडेंस में FTV के संबंध ब्रांच का उद्घाटन करते हुए कही। मंत्री सहनी ने बताया कि महानगरों में रहने वाले खाने में जितना पैसा लग जाता है, आज उतने पैसे में बिहार के युवा दरभंगा में ही ग्लैमर जगत की बारीकियों को सीखकर अपना कैरियर बना सकते हैं। आधा पेट खाकर मुंबई के फुटपाथ पर रात गुजारने वाली संघर्ष गाथाओं का दौर समाप्त हो गया है। आज का बिहार बदलाव की इबारत लिख रहा है। सरकार के द्वारा दरभंगा में एयरपोर्ट बनने से महानगर वाली सारी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने का रास्ता खुल गया है। कार्यक्रम में मौजूद FTV ऑफ आर्ट्स के CEO अंकुर त्यागी ने बताया कि FTV फैशन जगत का सबसे बड़ा संस्थान है। यह 200 से अधिक देशों में संचालित हो रहा है। बिहार के दरभंगा में इसका पहला ब्रांच खुला है। यह संस्थान अपने कोर्सेज के अलावा यहाँ क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का भी प्रयास करेगा। FTV स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के निदेशक डॉक्टर उत्सव राज ने कहा कि इस संस्थान के माध्यम से इन्होंने अपने सपने को धरातल पर उतारा है। कई बाधाओं को पार कर ही दरभंगा में FTV स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स खोलने का प्रयास सफल हुआ है। इस संस्थान में सिनेमा, फोटोग्राफी, फैशन, पर्सनैलिटी मैनेजमेंट आदि के क्रैक कोर्स से लेकर MBA तक की पढ़ाई होगी। कोर्सेज के सारे विशेषज्ञ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ आदि शहरों के होंगे। यहाँ छात्रों को मुंबई जैसी सुविधाएं मुहैया होंगी। उन्हें बतलाया कि उद्घाटन के साथ ही नामांकन आरंभ हो गया है और 10 मार्च से क्लासेज शुरू हो जाएगी। संस्थान के उद्घाटन समारोह को डॉक्टर RR प्रसाद एवं सीमा प्रसाद ने भी संबोधित किया। मैं पेशे से एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूं, दरभंगा के प्रसाद पॉलीक्लिनिक का निदेशक भी हूं। एक नई सोच, एक नई पहल मेरी थी कि दरभंगा जैसे शहर में लोगों को सिनेमा, एक्टिंग, फैशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड PR जैसे कोर्सेज के लिए, जर्नलिज्म जैसे कोर्सेज के लिए दरभंगा से बाहर मुंबई जैसे शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों में जाना पड़ता है। तो ये एक सोच थी, एक पहल है कि ऐसे कोर्सेज हम दरभंगा में शुरू करें और FTV एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके तहत ये कोर्सेज दरभंगा में शुरू किए जा रहे हैं। और इनसे यहाँ के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं जिनका कला और सिर्फ नॉर्मल डॉक्टरी और मेडिकल ये सब की पढ़ाइयों के अलावा जिनकी रुचि है, वो इसमें अपना कोर्स कर चुके सके और इस क्षेत्र में अपना नाम कर सके, आगे बढ़ सके, पैसे कमा सके, रोजगार पा सके। तो ये एक सोच है, एक पहल है दरभंगा वासियों के लिए। ये एक गिफ्ट है मेरी तरफ से जो मैं कहना चाहूँगा। इसका लाभ कहाँ तक पहुँच पाता है, ये दरभंगा वासियों, मिथिला वासियों के लिए है। ये पहला इंस्टीट्यूट है पूरे बिहार, झारखंड और यूपी का। अभी तक सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट हैं FTV स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के इंडिया में, और हम चौथे अभी इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने शुरू कर दिए हैं अपने एडमिशन्स, और क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। अभी तक हम जानते थे कि दरभंगा से हम बाहर जाते थे नौकरी पाने के लिए, बट आज वो दिन है जब हमारे पास चेन्नई से फैकल्टी आई है फोटोग्राफी में पढ़ाने के लिए, मिस्टर फ्रैंकलिन पॉल जूनो, जो कि फैशन फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के एक्सपर्ट हैं। मिस दीक्षा वर्मा जो कि करिश्मा तन्ना वार्डरोब मैनेजमेंट मुंबई में कर रही थी, वो हमें यहाँ पे फैशन मैनेजमेंट की फैकल्टी रहेंगी। मिस्टर शौकत घोष जो कि कोलकाता में कई सारे पिक्चरों के निर्देशक रह चुके हैं, कई सारी पिक्चरों में काम कर चुके हैं, वो फैकल्टी ऑफ सिनेमा यहाँ पे देख रहे होंगे दरभंगा में। तो अब ऐसे लोग दरभंगा नौकरी के लिए आ रहे हैं, ये मुझे वैसा ही गर्व और वैसा ही गौरव दे रहा है जैसा एयरपोर्ट का खुलना दरभंगा में लगा था। तो आप सभी मीडिया बंधुओं के तहत माध्यम से मैं ये खबर हर इंसान तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर उनकी रुचि पढ़ाई को छोड़ के और क्षेत्रों में भी है तो वो अपना करियर ऑप्शन इसके थ्रू बना सकते हैं। और ज़रूर जुड़ें। ज़्यादा जानकारी के लिए फेसबुक पेज, गूगल पेज और नंबर पे कॉल करें और जानकारी हासिल करें। दरभंगा जिला के अंदर जो फैशन TV परफॉर्मिंग आर्ट स्कूल का उद्घाटन कार्यक्रम था और इस संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर उत्सव राज जी हैं,
जो इस शहर के और इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व अधीक्षक DMCH के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद जी सुपुत्र भी हैं और इस कार्यक्रम में इस संस्थान के CEO भी आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि दरभंगा शहर के बहुत सारे चिकित्सक हैं क्योंकि वो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिली से हैं और आज हम लोग को इसमें आने का अवसर मिला है। एक नया चीज़ दरभंगा को मिला है फैशन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। जो इच्छुक लोग होंगे, खास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं जिनको यह मौका नहीं मिलता था, क्योंकि घर के लोग भी किसी को भी इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए तो बाहर भेज देते हैं, उसके लिए जो भी खर्च होगा उसका वहन करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर कला के क्षेत्र में कोई अपने फैमिली में कहा कि हम जाना चाहते हैं बम्बई, पूना या अन्य जगहों पर किसी इंस्टीट्यूट में इसका तैयारी करने के लिए, तो हमको लगता है कि ज़्यादातर परिवार के लोग तैयार नहीं होते। उस क्षेत्र में लोग अपना खर्च नहीं करना चाहते और या अपने बच्चे का भविष्य नहीं देखते। लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके अंदर कला होता है। तो बहुत आप पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कला का ट्रेनिंग किए हुए हैं। जो ये भी बात आपने बहुत अच्छी रखी शशि जी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का मौका मिले और जैसे CEO ने बताया कि यहाँ के बच्चे दूसरे जगह भी पढ़ने जाएंगे, वहाँ के बच्चे यहाँ भी आएंगे, यहाँ के जो ट्रेनर हैं वो भी वहाँ जाएंगे, वहाँ के भी ट्रेनर करके यहाँ के बच्चों को ट्रेन करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात होगी और अगर जिस पे हुनर है कोई और भी तेज निकलता है तो उससे बाहर जाने का भी मौका मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इस FTV दरभंगा का नाम रोशन करेगा। सर एक सवाल कि ये जो मिथिलांचल है, यहाँ की जो लोक कला संस्कृति है, क्या उसको भी इस बैनर के तले और यहाँ के जो कलाकार हैं उसकी उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा? बिल्कुल। हम लोग जब मिथिला के हैं तो मिथिला की जो परंपरा है, हाँ, मिथिला की जो परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोकगीत है, यहाँ के उन सभी चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और उसे विकसित किया जाएगा ताकि जो हम लोग जहाँ के रहते हैं, मकसद ही मेरा यही है कि इस दरभंगा शहर को, मिथिला को आगे बढ़ाना है। यहाँ के लोगों को और भी लोग जुड़ेंगे, मिथिला के अलावे और भी राज्य से कोई आते हैं या अगल बगल से। आखिर तो वसुधैव कुटुंबकम, अंत में तो सब एक है। हम लोग मिथिला भी है और मिथिला के बाद पूरा देश हम लोगों का है, तो सभी लोगों का उत्थान की बात करेंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव खानका चौक अवस्थित मौलागंज नंदू कुमार के शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार के घर पार्टी की ओर से 20,000 की आर्थिक मदद भी दी गई। साथ ही अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार AK-47 और AK-56 के सहयोग से चल रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के अंदर अपराधियों, शराब माफियों, भूमाफियों का इतना मनोबल कैसे बढ़ सकता है। नीतीश कुमार बिल्कुल साफ छवि के हैं, मगर क्या वजह है कि अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। आखिर मृतक नंदू कुमार की हत्या अपराधियों ने किस कारण से किया? इतनी बुरे तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और दरभंगा की पुलिस मूक दर्शक बनी है। इसके साथ ही साथ आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते। सब तो मरने के लिए आया, आप ही लोग तो ये देन पैदा किया है समाज में। सब तो मरने के लिए आया। चुप ये हम सब की हाँ पहले क्या था तो चलो खा लो हम क्या ना भाई 12 बजे तो क्योंकि सरकार और प्रशासन अब हिफाजत नहीं कर सकती। 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल, मृतक परिवार को 5-5 लाख रुपया न्यायालय में फिक्स हो, 3 महीने से 4 महीना नहीं। ये मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज, जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ 7 मार्च को व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर, रोजगार और विशेष राज्य के दर्जा को लेकर गांधी मैदान से गवर्नर हाउस और वहीं से जंगे आजादी की शुरुआत। 7 के बाद गया के धरती से बालू और जमीन माफियाओं के खिलाफ अनिश्चितकालीन उसी नदी में जहां गुंडों के द्वारा पुलिस ने महिलाओं पर जुल्म किया,
हम बैठेंगे और उसके बाद वहीं से पद यात्रा पूरे बिहार की करेंगे। एक बार पीएम हुआ है कहीं न कहीं स्टेट में, तो बिहार जो देश का निर्माण करता है तो पीएम जरूर तलाशेगा, चाहे नीतीश जी बने या कोई बने, आने वाला भविष्य में कोई बने। बिहार उम्मीद करता है कि कभी न कभी एक बार बिहार के 14 करोड़ के हिस्से में प्रधानमंत्री की कुर्सी है। यूपी चुनाव प्रधानमंत्री कहता है कि मैंने नमक खिलाया है। इस देश के प्रधानमंत्री को औकात नहीं है हिंदुस्तान के बुजुर्गों को कहने की मेरा नमक खाए हो, वोट दो। इससे बड़ा घिरा हुआ निकृष्टतम प्राइम मिनिस्टर जो देश के जनता को यह कहे कि मेरा नमक खाया है, वोट दो, ऐसे प्राइम मिनिस्टर को एक पल भी रहने का राइट नहीं है। 4 विधानसभा तो चले गए, कहीं अता पता नहीं है बीजेपी का। 3 में ही बीजेपी बहुत पीछे है। समय बता देगा बीजेपी और नरेंद्र मोदी या तो मशीन या बम आतंकवादी, उनको कोई मतलब नहीं है। 40 लाख टन कोयला गुजरात से गायब हो गया। राम रहीम जैसा बलात्कारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह काम बीजेपी और बीजेपी के नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। पप्पू यादव को राम रहीम से वोट लेना पड़ेगा तो खुद गोली मार लेंगे, लेकिन इस जन्म में वोट नहीं लेंगे। राम रहीम जैसे दुराचारी नरभक्षी का जगह फांसी है, न कि जेट प्लस, और यह काम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही कर सकती है। दहशत और खौफ में है बिहार के परिवार। ये इनको क्या पता, जब कोरोना में हम 1200 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने ही हमारी सुधी लिया। कोटा से बच्चों को नहीं ला पाए 4 महीना, यूक्रेन से लाने की इसकी औकात है। 4 दिनों से खाए नहीं है, हम एक दिन वहां पर वाच कर रहे हैं। हमने पैसा भेजने की व्यवस्था की, नहीं जा पाया क्योंकि वहां का एटीएम बंद है। हम कहां से भेजते? हमने सरकार को कहा कि मैं कम से कम 10 लाख रुपया देता हूं, हर विधायक एमपी 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया दे और बिहार के बच्चों को प्लेन की व्यवस्था करके बुला, क्योंकि भारत सरकार के पास भारत के बच्चों को लाने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। रैली के लिए पैसे हैं, वोट खरीदने के लिए पैसे हैं, नफरत पैदा करने के लिए पैसे हैं, लेकिन भारत के बच्चों को लाने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। मैं पूरे भारत के 16,000 से ऊपर बच्चे, 3 से 4 हजार बिहार के बच्चे हैं, 4 दिन से भूखे पड़े, सब नीचे में गटर खाने में सोए हुए डर से, और ठंड -2 -3, कोई खाना पहुंचाने वाला नहीं। 2 दिन के अंदर ना जाने कितने बच्चे हमारे मर जाएंगे। बम से कम दहशत, भूख और ठंड से मर जाएंगे। और मस्त है भारत सरकार। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।
संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान लहरियासराय में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन संयुक्त रूप से जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में एवं सह नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक बेनीपुर विनय कुमार चौधरी, अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव, विधान पार्षद अर्जुन सहनी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं नारियल फोड़कर किया गया। वहीं इसके बाद जिलाधिकारी एवं सभी विधायक व विधान पार्षद द्वारा खेल ध्वजारोहण करते हुए जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता दरभंगा अंकित गुब्बारे को आसमान में छोड़ा गया। Bonus plus 3 points. Jesus Mary. Middle loudly speak. कि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खेल के विकास के लिए, खिलाड़ियों के विकास के लिए खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की और पिछले ही बजट में विधानसभा से यह कानून पास हुआ है और आगे आने वाले समय में बिहार में भी एक खेल विश्वविद्यालय होगा। यह युवा और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने का निर्णय हुआ है। इस 1000 खेलो इंडिया सेंटर में दरभंगा को भी चयनित किया गया है और आने वाले समय में दरभंगा में भी खेल के विकास के लिए, खिलाड़ियों के विकास के लिए खेलो इंडिया सेंटर के रूप में हम लोग दरभंगा को भी देखेंगे। और भी बहुत सारे कार्यक्रम सरकार चला रही है। आज अगर आप राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार सरकार देती है, राष्ट्रीय स्तर का खेल पुरस्कार देती है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेते हैं तो उसके लिए भी सरकार जो है खेल पुरस्कार देती है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सरकार भी बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देती है। की पहचान को आगे ले जाने का काम करता था। हम सब लोग जानते हैं कि बिहार राज्य में देश की लगभग 10% आबादी निवास करती है। हमारे यहाँ की आबादी सबसे अधिक युवा है, हमारे यहाँ ऊर्जा है, परंतु हम लोग खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धि होनी चाहिए, जो पहचान होनी चाहिए, वो हासिल नहीं कर पाए हैं। परंतु हमारे सामने गौरवशाली अतीत भी है, हमारे सामने स्वर्णिम पथ भी दिखाई दे रहा है, जिसपे चल करके हम लोग बिहार का, दरभंगा का, इस मिथिला क्षेत्र का नाम आगे कर सकते हैं। खेल अपने आप में जब हम खेल कूद की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है कि ये समय की बर्बादी, लेकिन आप देखेंगे तो खेल हमारे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों से सभी प्रतिभागी आए हैं, जिसमें कबड्डी, बैडमिंटन, वुशु और कई प्रकार के खेल का आयोजन हो रहा है। ये 3 दिवसीय आयोजन है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वावधान में आयोजित है। हम सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये खेल का आयोजन सही तरीके से हो और इससे जो खेल प्रतिभा निकल के आए वो दरभंगा का नाम, राज्य का नाम रोशन करें, ये हमारी शुभकामना। सर 25 तारीख से होने वाला था तो नहीं हुआ? नहीं, आज हम लोग स्टार्ट किए हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पहले हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था,
कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। 27 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण के टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा पंडासराय के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 32 पर अपने कर कमलों से रवि प्रकाश के 2 माह के शिशु शानवी प्रकाश को पोलियो टीका का खुराक पिलाकर शुरू किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, जिला टीकाकरण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, डीपीओ ICDS डॉक्टर रश्मि वर्मा, यूनिसेफ के डॉक्टर शशिकांत सिंह और डॉक्टर ओंकार, DPM हेल्थ डॉक्टर विशाल कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। एक बच्चा हमको बुके भी दिया था फूल। ये पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है। जो भी बच्चे हमारे हैं जिनको ये पोलियो वैक्सीन पड़ना है, तो हम पूरे जिले के बच्चे हों, पोलियो मुक्त भारत हो, हम लोग ये उम्मीद करते हैं। सब लोग कितने दिन चलेगा ये अभियान? 5 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। पोलियो का आज से राउंड शुरू हुआ है, 5 दिन तक ये चलेगा। 6ठा दिन हम लोग जैसे पूर्व में कर रहे थे कि जो छूटा हुआ एक घर है उसके लिए 6ठा दिन किया जाता है। 5 दिन घर घर जाकर के टीम जो है पोलियो की खुराक खिलाएगी, जिसमें 7 लाख के करीब हमारे घर हैं जिसको कवर करना है, और 6,40,000 हमारे टारगेट बच्चे हैं 5 साल तक के लिए, जिसको इस राउंड में पोलियो की वैक्सीन दी जाए। सर, दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।